श्री राम और रावण के बीच हुए अंतिम युद्ध के बाद रावण जब युद्ध भूमि पर मरण शैया पर पड़ा होता है, तब भगवान राम लक्ष्मण को समस्त वेदों के ज्ञाता महापंडित रावण से राजनीति और शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने को कहते हैं। तब लक्ष्मण थोड़ा झिझकते हैं और मन में विचार करते हैं कि ऐसा दुराचारी पापी रावण भला मुझे क्या ज्ञान देगा, पर भ्राता राम की बात भी मैं टाल नहीं सकता, अतः मुझे उनके इस आदेश का पालन करना ही होगा। और बेमन से लक्ष्मण रावण के सिरहाने आकर खड़े हो जाते हैं और रावण से कहते हैं, हे महाज्ञानी महाप्रतापी राजा रावण, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तब राम जी लक्ष्मण को टोकते हुए कहते हैं, लक्ष्मण, तुम्हें एक याचक की तरह समस्त वेदों के ज्ञाता महापंडित रावण के चरणों में झुककर उनसे ज्ञान की भिक्षा मांगनी चाहिए। शिक्षा मांगने एवं ग्रहण करने वाले के लिए विनम्रता और सदाचारिता का पालन करना अति आवश्यक है। तत्पश्चात लक्ष्मण ने रावण के चरणों के पास आकर बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर याचक मुद्रा में रावण के ज्ञान प्राप्त की याचना की। और तब रावण लक्ष्मण को ज्ञान देते हैं कि कोई भी कार्य जब दया, प्रेम और परोपकार की भावना से किया जाता है तो वो अच्छा होता है और अच्छे कार्य में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। और जब कोई अशुभ भावना आपके अंदर जन्म ले रही हो, जो आपको मेरी तरह दुष्कर्म करने पे विवश कर रही हो, जिसमें घृणा, द्वेष और अहंकार का भाव प्रकट हो रहा हो, तो वो अशुभ कार्य है और अशुभ कार्य को मोहवश करना ही पड़े तो उसे जितना हो सके उतना टालने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी जरूरी बात, शक्ति और पराक्रम के मद में इतना अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि हर शत्रु तुच्छ और निम्न लगने लगे। मुझे ब्रह्मा जी से वर मिला था कि वानर और मानव के अलावा कोई मुझे मार नहीं सकता, फिर भी मैं उन्हें तुच्छ और निम्न समझकर अहम में लिप्त रहा, जिस कारण मेरा समूल विनाश हुआ। तीसरी और अंतिम बात रावण ने यह कही कि अपने जीवन के गूढ़ रहस्य स्वजन को भी नहीं बताने चाहिए, क्योंकि रिश्ते और नाते बदलते रहते हैं। जैसे कि विभीषण जब लंका में था तब मेरा हितैषी था, पर श्री राम की शरण में आने के बाद मेरे विनाश का माध्यम बना। इस ज्ञान का मूल सार मोटे तौर पर अगर समझने की कोशिश करें तो वह यह होगा कि अपने गूढ़ रहस्य अपने तक ही रखने चाहिए। शुभ कर्म में देरी कतई नहीं करनी चाहिए। गलत कार्य से परहेज करना चाहिए और किसी भी शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए। रावण द्वारा दिए गए ज्ञान और इस अमूल्य पाठ को हर इंसान को अपने जीवन में उतारना चाहिए, जिससे कि हर इंसान अपने जीवन को सफल, सुखी बना सकता है।